हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी मोहन एंड तेजस। आज की जो कहानी है मोहन और तेजस की है, जो कि एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे और जिसमें मोहन की गर्लफ्रेंड बनी थी एक लड़की जिसका नाम पूजा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो आखिर में एक पिशाच है, यानी एक छलावा है। ये जब उन्हें पता तब चला जब वो मोहन के साथ उसके फ्लैट में रहने के लिए आई और जब उसने देखा कि जो उसका फ्रेंड था तेजस, उसकी डेथ हो गई थी। जो कुछ भी देखा उस रात मोहन ने, वो वाकई काफ़ी बुरा था। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है 4 साल पहले। बेंगलुरु की एक घटना है जहाँ पर मोहन और तेजस जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे और एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। और वहीं एक और लड़की थी जिसका नाम पूजा था। वो काफ़ी अमीर घर के लड़की थी और काफ़ी मतलब ज़्यादा पैसे थे, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, जिसके चलते वो किसी भी लड़के को भाव नहीं देती थी जल्दी से। लेकिन पता नहीं क्या था, मोहन मतलब इतना वो भी नहीं था, बैकग्राउंड भी काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन पता नहीं फिर भी वो उसके फ्लैट में क्यों गई, कुछ भी नहीं पता। लेकिन जैसे उनकी पढ़ाई पूरी होती है 3 साल के बाद, जब मोहन ने एक बार प्रपोज भी किया पूजा को 2 साल के बाद, लेकिन जब उसने सख्त मना कर दिया कि ये ऐसी बातें वैसी बातें सब कुछ करके मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही समय बीता कॉलेज से, जब वो आउट हुए अपनी अपनी जॉब करने लगे, उस समय पता नहीं उसके दिमाग में क्या ख्यालात आया और उसने सोचा कि मैं मोहन से जाकर मिलूं। और ऐसे जैसे उनकी पढ़ाई पूरी, आगे का जॉब वॉब करने लगे, तो ऐसे ही मिलजुलना होने लगा। और वो जो लड़की थी पूजा, वो मोहन के साथ फ्लैट में चली गई। एक रात कुछ ऐसा होता है, वो टीवी ऑन करके देख रहे थे, तो टीवी में जैसे उन्होंने न्यूज़ पे लगाया तो कुछ अजीब सी बातें बता रहा था न्यूज़ वाला जो भी चैनल था, कि ऐसे सब कुछ रात को बाहर नहीं निकलना है, काफ़ी अफवाहें काफ़ी घटनाएं हो रही है रात के समय में, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय रात के समय घर में बिताना है। तबे मोहन जो है टीवी को बंद कर देता है और पूजा को कहता है कि यार क्या यार, रोज़ ऐसी खबरें चलती रहती हैं, ये वो बातें करके इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी पता नहीं अचानक क्या होता है, जहाँ पर वो रुके हुए थे, जिस फ्लैट में थे, जहाँ पर तेजस और मोहन का फ्लैट जो था, जहाँ पर रुके, उसी रात कुछ इतना अजीब हुआ कि जैसे कि मोहन और पूजा आपस में बैठे, टीवी बंद किया था, ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी जो वो लड़की है पूजा, उसको किसी की चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है, वो भी बाहर वाले गेट से, यानी कि कोई ज़ोर से बोला हो या फिर किसी की आवाज़ हो। ऐसी पूजा को आवाज़ आती है और वो मोहन को कहती है। तो मोहन कहता है कि यार चुहा है, छोड़ना इस बात को। वो मतलब अजीब सा मूड था मोहन का जो था, मतलब थोड़ा सा रोमांटिकली हो रहा था। लेकिन पूजा इन चीज़ों को नकारते हुए, उन्हें कुछ काफ़ी अजीब सा लग रहा था। तो मोहन जो था कि जैसी बातें कर रहा था पूजा, तो पूजा कहती है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तुम जाके देखो वहाँ पर है क्या। तो मोहन पूजा के पास से खड़ा होता है और वो जाके देखने लगता है। तो जैसे ही वो पार जा रहा था कमरे के, तो जो लाइट थी वो चसकुच होने लगी थी, जो लाइट थी वो ब्लिंक करने लगी थी। तो मोहन को काफ़ी अजीब लगा कि यार ये क्या चक्कर है। तो वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था, उसे एक अलमीरा दिखी। जैसे ही वो अपने स्टोव के जो मतलब बाहर का गेट होता है उसके पास एक अलमारी थी, उसके पास जब पहुंचता है तो अलमारी से एक डेड बॉडी निकलती है। पहले तो मोहन के जो शरीर है उसके ऊपर खून के छींटे लगते हैं, फिर उसके अंदर से एक डेड बॉडी निकलती है जो कि तेजस की थी और काफ़ी बुरी तरह से खून से लथपथ थी, यानी हर जगह से खून आ रहा था। मोहन ने जब सब कुछ देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और पूजा जहाँ पर खड़ी थी उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा। तो मोहन जैसे पूजा के लिए रुकने के लिए कहता है और मोहन वहाँ से निकलता है। मोहन को काफ़ी बुरा फील होता है क्योंकि जो लाइट थी कमरे की वो बंद हो चुकी थी। अब लाइट चली गई थी, मोहन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही लाइट आती है, यानी एकदम लाइट सी आती है ना, जैसे हमारे दिमाग में कुछ भी आइडिया आता है, ऐसे जब ब्लिंक करती, जैसे पलक झपकता है, वो जैसे ही लाइट आती है तो वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी पूजा, उसके सामने खड़ी थी, वो भी एक चाकू लेकर। और इतना भयानक रूप था कि मोहन काफ़ी ज़्यादा डर गया था, बहुत ही बुरी तरह से। और तभी बताया जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम पूजा था कि मैं आज से 500 साल तक जीती आ रही हूँ और ऐसे लोगों का खून पीती हूँ, जिसके कारण मेरी उम्र बढ़ती है और अब मैं तुम्हारा खून करने जा रही हूँ। पता नहीं मोहन को क्या हुआ कि वो जैसे तैसे करके रूम से भागने की कोशिश की। हालांकि उसको चोट लगी, हाथ को यहाँ पर नाइफ का चाकू की लगी, लेकिन वो कमरे से बाहर भाग गया। और जैसे वो भागता है अपने पुलिस स्टेशन पहुँचता है
उनका जो पुलिस स्टेशन था करीबन 2 किलोमीटर दूर था और उस समय इतनी तेज़ रफ्तार थी मोहन की कि मोहन को खुद को अंदाज़ा भी नहीं था। करीबन 5 से 6 मिनट में वो वहाँ पर पहुँच चुका था पुलिस स्टेशन में और सब कुछ बताया। और जब सब कुछ लेट हो गया तो सब कुछ जानना चाहा पुलिस ने कि ऐसा क्या हो रहा है। तो पुलिस ने जब पूरी खबर ली, जब वो वापस मोहन के फ्लैट में आए तो उन्हें तेजस की डेड बॉडी मिली जो खून से लथपथ थी। और मोहन ने सब कुछ पुलिस को बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ रात को सीन हुआ है जो कि काफ़ी बुरा था। तो पूजा जो थी वो हकीकत में बताऊं तो एक छलावा था या फिर एक ऐसी औरत जिसके अंदर स्पिरिट प्रवेश कर रही हो, जो 500 साल से जीती आ रही थी, लोगों को मार रही थी, उनका खून पी रही थी। लेकिन जब पुलिस को ये बातें पता चली तो मोहन एक तरफ से सेफ हो गया और मोहन ने वो फ्लैट तुरंत के तुरंत छोड़ दिया। और पुलिस की अनुमति में ही जब पुलिस उसके साथ गई उसने फ्लैट खाली कर दिया और उसने तब के बाद उस लड़की से मिलना भी छोड़ दिया, यानी पूजा को उसने छोड़ दिया था। हालांकि वो अमीर घर की लड़की थी, लेकिन जो भी कुछ उस रात को हुआ मोहन के साथ वो इतना डरावना था कि हालांकि मोहन को चोट लगी लेकिन वो जैसे तैसे करके वहाँ से छूटकर भागा और अपने पुलिस स्टेशन गया, सब कुछ करवाया। उसके बाद वो अपने घर गया और जहाँ पर वो जॉब कर रहा था बेंगलोर में, वहाँ से उसने जॉब छोड़ी और वापस अपने घर पर रहने लगा। आज मोहन जब भी उस रात को याद करता है तो काफ़ी डर जाता है और मोहन को कुछ भी समझ नहीं आता, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो ये थी आज की कहानी मोहन की जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी में।